अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं खालिद मोइन और आप देख रहे हैं अदब व फ़नून नामा। आज अदब व फ़नून नामे में हम एक बहुत ख़ास नावल का ज़िक्र करने जा रहे हैं और हरचंद की नावल कुछ पुराना है, लेकिन इसके एडिशन अभी हाल ही में आया है 2021 में। और पहली बार ये नावल शाया हुआ था 1997 और फ़ॉरेन न्यूज़ का एडिशन ये मार्च में आया और फ़ॉरेन न्यूज़ का एडिशन अप्रैल 1997 में इसका दूसरा एडिशन आया और तीसरा एडिशन 2021 में आया। और इसके लिखने वाले जो हैं वो हैं बहुत मुमताज़ सहाफ़ी हैं। 4 रोज़नामे ऐसे थे जिन्होंने शुरू किए और शाम की जो सहाफ़त के अखबारात हैं उसको एक उन्होंने नया रुख दिया, एक नया एतबार दिया। ज़बरदस्त शायर भी हैं, नावलिस्ट भी हैं। एक नावल उनका 90s में ग़ालिबन आया था, ये 80s में आया था, चीख के नाम से, और वो बड़ा मशहूर हुआ था। वो मुख्तसर नावल था और ये नावल जो है ये है तकरीबन 456 सफ़े 456 पेजेस का नावल है। इसके लिखने वाले हैं अनवर सिन रॉय। सन रॉय उनको कहा जाता है, लेकिन वो हैं सिन रॉय। और ये जो नावल है इसका मैं ज़िक्र करने जा रहा हूँ वो है ज़िल्लतों के असीर। ये आप इसका टाइटल है, ये देखें, और इसमें सिन रॉय भी देखेंगे, आपके ज़ेर इसमें पड़ा हुआ है सिन रॉय। और ये हैं हमारे अनवर भाई, अनवर सिन रॉय। बेशतर लोग जो सहाफ़त से वाबस्ता हैं, लिटरेचर से वाबस्ता हैं, सब वाकिफ़ हैं। उनकी बेगम जो हैं अज़रा अब्बास मुमताज़ शायरा हैं पोस्ट पोइट्री की, और ये सब 70 की दहाई की नस्ल है, बहुत ही ज़रख़ेज़ ज़हन रखने वाली और मगरिबी अदब पढ़ने वाली, मशरिक़ी अदब पढ़ने वाली। और प्रोस पोइट्री इस नस्ल में एक ख़ास तरह का तजुर्बा था, जिस तजुर्बे को उन्होंने अपनाया भी, उसके लिए लड़े भी, और आज वो एक कामयाब तजुर्बा है प्रोस पोइट्री का। इस तरह देखा जाए तो ये नावल एक तरह का सवानही नावल है। जी हाँ, उर्दू अदब में सवानही नावल भी लिखे गए हैं, लेकिन ये एक अलामती नाम के साथ ये नावल सामने आया और ये एक ऐसी शायरा की ज़िंदगी को सामने लाता है, उसकी समाजी उलझनें, उसकी माशी उलझनें, उसकी जिनसी उलझनें, उसके 3 इज़दवाजी ज़िंदगियाँ जो हैं उनका भी अहाता करता है। और इसमें 2 बड़े मशहूर शायर जो उसकी ज़िंदगी में आए, उनका भी एक अलामती बयान है, क्योंकि नाम सारे अलामती कर दिए गए हैं। नबील उसका दूसरा शौहर, और तीसरा शौहर अहमद इमसाल। ये दोनों करैक्टर भी हमारे देखे भाले हैं, जाने पहचाने हैं, नाम लेने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि नावल निगार ने उनके नाम नहीं लिखे। और मदीहा अब्बास भी एक करैक्टर हैं जो बहुत पॉजिटिव करैक्टर हैं, और नींद की मुसाफ़तें इस नावल में ही बयान किया गया है कि उनकी एक तवील नज़मों की किताब ज़ाहिर ज़हन अज़रा अब्बास की तरफ जाता है। और ख़ुद अनवर सिन राय जो हैं वो इस किरदार के, और उन जो 2 किरदार जिनसे उन्होंने शादियाँ की, जो उनके बहुत गहरे दोस्त रहे, 2 साल तो बल्कि शादी के बाद वो उनके साथ ही रहे, नबील और सारा शगुफ्ता। और मदीहा अब्बास भी उनके बहुत करीब रही। तो जो हमारी 70 की दिहाई है उसमें उसके जो करीब का सारा मंजरनामा है, उसके जो सारे अहम लोग हैं वो नाम बदल के आपको इसके अंदर मिलेंगे। अहमद कुरैश भी मिलेंगे, जिनकी हिंदू मैथोलॉजी और चित्रलेखा पर जो एक तवील गुफ्तगू है, तो वो सारी चीज़ें हमें उन करैक्टर्स के तो बिल्कुल नुमायाँ कर देती हैं कि ये कौन से करैक्टर हैं। कमर जमील का करैक्टर भी आपको नाम बदल कर मिल जाएगा, और अहमद हमेश मैंने बताया ही आपको अहमद कुरैश के नाम से। इस तरह और बहुत सारे करैक्टर, अहमद जावेद और अफज़ाल अहमद सैयद। और अज़रा अब्बास का नाम मैंने बताया, मदीहा अब्बास बदल कर लिखा गया है। अनवर साहब ने अपना नाम अनवर ही रखा है, पूरा नाम नहीं लिखा।
तो इस तरह ये बड़ा एक दिलचस्प नावल है और मैंने इसे कोई 4 नशिस्तों में बहुत दिलचस्पी के साथ, बहुत उदासी के साथ और बहुत सस्पेंस के साथ इसे पढ़ा। और 456 सफ़े को अगर मुझे मौका मिलता तो शायद मैं 2 नशिस्तों में इसे पढ़ लेता। बहुत दिलचस्प अंदाज में, दिलचस्प गहराई में लिखा गया नावल है। और वाक़तन एक थी सारा, जैसे मैंने जब पढ़ा था तो भी मुझे बहुत दिलचस्प लगा था, वो भी सारा शगुफ्ता की ज़िंदगी पर है, जिसे अमृता प्रीतम ने लिखा। और जिस ज़माने में वो वहाँ गई और उनकी पहली भी ख़त किताबत अमृता से रही सारे शगुफ्ता की, तो वो सारी बातें और पूरी ज़िंदगी का अहाता उन्होंने भी किया, ख़ासा वो भी ज़ख़ीम है। इसके अलावा बहुत कुछ लिखा गया सारे शगुफ्ता पे। सारे शगुफ्ता एक ऐसी पहेली हैं जिनकी एक दर्दनाक मौत पर उनकी ज़िंदगी का अख्तिताम हुआ। एक पागलपन उनकी ज़िंदगी में शामिल रहा, जिनसी बेराहवी की वो इंतहाओं तक पहुँची। ट्रैंकुलाइज़र, चरस, शराब और एक ख़वातीन का ग्रुप बनाना और फिर मर्दों से इंतकाम लेना और बहुत कुछ उनकी ज़िंदगी में रहा। और शादीशुदा ज़िंदगी में रहते हुए एक और मर्द से जो शायर थे उनके घर पर आते थे, उससे भी एक माशका और खुला माशका। उनके साथ एक और दोस्त आते थे, उनसे ही माशका। और एक प्रोस्टिट्यूट की ज़िंदगी भी उनकी रही, जो कि आखिर में आगे खुलता भी है। और बहुत सारे सवालों के जवाब भी हैं इसमें। और सारे शगुफ्ता के जो दुख हैं, जो तकलीफ़ है, जो बच्चों से दूर रह कर उन्होंने गुजारी, फिर एक बेटे को वो यहाँ ले आई और जिस कर्म में गुजारी, और जो माशरे से उन्हें शिकायत रहीं और जो मर्दों से शिकायत रहीं और जो फेमिनिज़म उनके अंदर आया और बात पढ़ी लिखी लड़कियाँ उनके पास आ गई, उन्होंने उनको सैफ़ू बनाया। सैफ़ू जो कि यूनान की शायरा थी और बहुत ज़बरदस्त शायरा थी, वो भी एक बहुत आज़ाद ख़याल और हम जिस परस्त शायरा रहीं। और हमारे यहाँ बात पढ़ी लिखी लड़कियों ने, ख़वातीन ने सारे शगुफ्ता को सैफ़ू भी बनाया। और सारे शगुफ्ता ने जब नज़में लिखना शुरू की शादी के बाद, पहली शादी के बाद, तो बड़ा इनकी पज़िराई हुई और उनके पहले शौहर ने उन्हें बहुत बड़ी शायरा, अजीम शायरा का खिताब दिया और मुसलसल उस पर इसरार भी करते रहे। यहाँ तक हुआ कि उन्होंने कहा कि मीर गालिब और इकबाल से बड़ी शायरा है। तो ये सब बातें भी रहीं। उनका हमअसर जितने भी लोग थे वो बहुत संजीदा लोग थे, बहुत पढ़े लिखे लोग थे और प्रोज़ पोइट्री कर रहे थे। और सारे शगुफ्ता ने भी प्रोज़ पोइट्री की और ऐसा लगता है कि वो सब पर हावी हुई। सारे शगुफ्ता ऐसा लगता है कि वो सब पर हावी हुई। और बड़े बड़े नाक़दीन ने जो उनके अहद में थे 70 की दिहाई में, जो बुज़ुर्ग भी थे, उनके हमअसर भी थे, शोरा, नाक़दीन, सब ने उन्हें बहुत ज़्यादा तवज्जो दी। यहाँ से भारत तक बहुत बड़ा नाम हुआ उनका। और ज़हनी हालत फिर बिगड़ती रही। 2 शादियाँ, एक शादी से तो वो तलाक़ ले आई थी, फिर दूसरी तलाक़ हुई, फिर तीसरी तलाक़ हुई और उसके बाद उन्होंने एक बहुत आज़ाद ज़िंदगी गुजारी। और इसके अलावा भी बहुत सारे चेहरे हैं जो कि मौजूद हैं, जो नाम मैंने ले दिए हैं। ये भी मेरा एक अपना ज़ाती ख़याल है। नावल निगार ने जो खुलकर चीज़ें लिखी हैं, बातें की हैं, लेकिन ये नाम उन्होंने नहीं लिखे और मैंने भी रवा रवी में कुछ नाम ले दिए। लेकिन ये नाम आप जब पढ़ेंगे पूरा नावल आपको खुल जाएगा। और सारे शगुफ्ता पूरी तरह खुली हुई हैं इस नावल में। सानिया ग़ालिबन उनका घरेलू नाम हो सकता है। 5 बहनें, उनका बाप कोचवान, फिर बहनों की जल्दी शादियाँ, उससे पैसा मिलता रहा बाप को और आंसू गाली आती रही। और पहला शौहर, 2 बच्चों के बाद एक और घर में आई भी नौजवान लड़की के साथ हम बिस्तरी, फिर वहाँ से तलाक़ और फिर स्ट्रगल भी है। सारे शगुफ्ता की मैट्रिक उन्होंने किया, यहाँ कर फैक्ट्री में काम किया और फिर वो एक लड़के के इशू इत्तला हुई और फिर वो अमेरिका चला गया। ये अमेरिका के लिए पैसे तलाश जमा करते हुए फिर एक और बंदे की फिर मंशियात फ़रोख्त कर रही हैं, इंस्टीट्यूट का काम कर रही हैं। बहुत कुछ है, बहुत दुख और ज़िंदगी। बहुत खूबसूरत औरत रही जिस पूरे नावल में बयान किया गया है, वैसे भी बयान किया जाता है कि उनमें इतनी शादियाँ और इतनी जिस्मानी ताल्लुक़ात के बावजूद उनमें बहुत एक भरपूर एक जिस्मानी कशिश थी सारे शगुफ्ता में। और वो सारे हरबे जानती थी और अपने पहले शौहर के बारे में उनका ख़्याल था कि ये मेरा शौहर भी है, मेरा आशिक़ भी है, मेरा बेटा भी है। तीसरे शौहर के लिए उनका ये ख़्याल था कि वो उन्हें जिस्मानी तौर पर फ़तह करने के हरबे इख्तियार करता रहा, लेकिन औरत की रूह को फ़तह किए बगैर
उसके जिस्म को पता नहीं किया। तो मर्दों के बारे में एक नफरत अंगेज़ सूरत हाल भी उनके अंदर पैदा हुई, लेकिन तलब भी थी कि मर्द जो हैं वो उसके पास आएँ, और एक नहीं बहुत सारे मर्द बैक वक्त उनके पास आएँ, और हम जिस परस्ती की तरफ भी दायरे माइल नहीं। तो बहुत कुछ है इस नावल में, और मैं सलाम पेश करता हूँ अनवर सिंह राय साहब पर कि उन्होंने इस सवानही नावल में एक पूरे अहद को भी समोया है। इसमें अदबी मबाहिस भी हैं बहुत सारे, तो उस पोइट्री के हवाले से भी बातें हैं, नक़ादों के हवाले से भी बातें हैं, घरेलू ज़िंदगियाँ भी हैं, घरों में आने जाना, माहौल, मामलात, मसाइल। मदीहा अब्बास का जो किरदार है वो बहुत पॉजिटिव है इसमें, और ख़ुद अनवर साहब का जो किरदार है इसमें बहुत पॉजिटिव है, और उन्होंने जो बहुत आसानी से वो तह तेग कर सकते थे सारा शगुफ्ता को, यानी सानिया को, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। वो उसके दुखों तक पहुँचे, अनवर सिंह राय उसके मसाइल तक पहुँचे, और उसकी बतदरीज जो ज़हनी नफ्सियाती पागल खाना में जाना, बहुत सारी बातों को उन्होंने चीज़ों को बहुत खुलूस के साथ, दर्दमंदी के साथ और लिखा है। लज़्ज़तकारियाँ इस नावल में मौजूद हैं जो कि होनी भी चाहिए। बाज़ जगह वाक़यात शायद बेरब भी हो जाते हैं, बड़े बड़े भी आने लगते हैं, लेकिन उसके बावजूद दिलचस्पी कम नहीं होती। अंदाज़े में आप बहुत खूबसूरत है, रवा दवा नस्र है, ज़ाहिर है अनवर सिंह राय की तहरीर है, नावल है, और एक अहद जो है वो इसमें समो दिया गया है। ज़िल्लतों के असीर, अगर आपने अब तक मेरी तरह नहीं पढ़ा तो ज़रूर पढ़ें ज़िल्लतों के असीर। ये क़मर जमील के साहबजादे हैं, उन्होंने टाइटल बनाया है एक चेहरे में दो चेहरे, अंदर बाहर का तज़ाद। ये हैं अनवर सिंह राय, जो आज नावल और नावल की तनक़ीद और शायरी, सहाफ़त, तनक़ीद का एक बहुत बड़ा मुतबर नाम। ये बेगम भी बहुत बड़ी शायरा, मुतबर शायरा। बड़े कहने से मेरी मुराद ये नहीं होती कि वो कोई मीर और गालिब की तरह पढ़ा है कोई, लेकिन अपने अहद में नुमायाँ शायरात जिन हो सकती हैं वो ज़ाहिर है का प्लास। और ख़ुद अनवर सिंह राय भी एक अहम शायर और सहाफ़ी और नक़ाद। तो ज़िल्लतों के असीर आप पढ़ना शुरू करेंगे, आपको मुब्तला कर देगा, और सारा शगुफ्ता की ज़िंदगी के बहुत जो पोशीदा बहुत सारे गोशे हैं, वो पूरी शख्सियत आपके सामने आएगी, बड़ी दर्दमंदी के साथ आएगी, और एक नावल की सूरत में सामने आएगी। उन पर एक टीवी सीरियल भी बन चुका, सारा शगुफ्ता बहुत एक किरदार बन गई हैं, और जब अदब में कोई शख्सियत और शायरा किरदार बन जाए तो फिर सुभान अल्लाह हो जाती है, उसका कोई और मुकाबला नहीं हो सकता। ट्रेन के नीचे आके उन्होंने खुदकुशी की। शकीब जलाली आपको याद आए होंगे, आपको आनिस मोइन याद आए होंगे, आपको सरवत हुसैन याद आए होंगे। सरवत हुसैन से पहले सारा शगुफ्ता ट्रेन के नीचे आके सब ने अपनी ज़िंदगियों का खात्मा किया। जिस ट्रेन के नीचे आके उन्होंने खुदकुशी की, उसी में उनका घर, नाम पूरा, घर का एड्रेस, सब कुछ चीज़ें भी मौजूद थी, जिस बात की वाज़ेह अलामत है उन्होंने अपनी ज़िंदगी का खात्मा सोच समझ के और अपनी इंतहाई बिखराव की सूरत हाल। तो नावल ज़रूर पढ़ा करें, फ़िक्शन पढ़ने की चीज़ है। और अनवर सिंह राय का एक बार फिर मुबारकबाद। हर चंद की ताख़ीर हुई, लेकिन मैं बहुत उदास भी हुआ, और मैं बहुत पुरतजस्सुस भी रहा शुरू से आखिर तक इस नावल को पढ़ते हुए, और मैंने बहुत कुछ पाया। बस यही खालिद में उनको इजाज़त दीजिए। अपना और अपने अहबाब का ख्याल रखिए। अदब व फ़नून मोहम्मद जिंदाबाद। पाकिस्तान पाइंदा। खुदा।